नमस्कार, जय सुहेलदेव साथियों। मैं निर्माता वीरेंद्र प्रताप राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर फिल्म्स प्रोडक्शन स्मिता म्यूजिक कंपनी से आज जो है हम लोग लखनऊ में हैं और माननीय हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय सुखदेव राजभर जी का निधन हो गया है। उनके जीवन परिचय पर माननीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर पंचम राजभर जी अपने लेखनी से उनका जीवन परिचय लिखे हुए हैं और वो आज मुझे भेंट कर रहे हैं। जी जी सर, बैठते हैं, थोड़ा बात करते हैं। सर जी, अपने समाज के गौरव है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, जो समाज में लगातार चले और आप उनके सबसे करीब रहे हैं, तो कितने वर्षों का अनुभव है आपको उनके साथ? मैं माननीय श्री सुखदेव राजभर जी के साथ सन 80 में संपर्क में आया। वैसे रिश्ता संबंध अपना पारिवारिक है और उनके विचारों और कार्यों को देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और लगभग 1980 से हमारा साथ रहा जी और जीवन पर एक साथ जी जी जब तक वो जिंदा थे तब तक जी। तो आपके अंदर ऐसा कुछ उनके साथ जो कभी आपके साथ हो रहे हों, कुछ यादें ऐसी हैं? याद तो आज जो कुछ मैं हूँ उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन की वजह से, क्योंकि मैं जब अध्यापन कार्य कर रहा पढ़ रहा जी BSc 1984 में BSc करने के बाद मैं ज़्यादा नज़दीक हुआ उनसे और जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई वो लड़ रहे थे जी, खासतौर से वंचित समुदाय और इसमें राजभर समाज भी है जी। राजभर समाज के बीच में उन्होंने जो काम किया, जनपदों में जाकर अन्य प्रदेशों में जाकर के समाज को इकट्ठा करना, उस समाज के बीच में जो अशिक्षा है, अज्ञानता है, रूढ़वादिता है, अंधविश्वास है, पाखंड है, इन सबके विरुद्ध उन्होंने जिहाद छेड़ा और मेरा सौभाग्य रहा कि उस जिहाद में मैं उनके साथ रहा। और जब ये राजनीति शुरू की, BSc करने के बाद LLB किए, LLB करने के बाद वकालत की और वकालत पेशे से ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने किया और वो भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से प्रभावित होकर के चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने आस्था व्यक्त करके उनके साथ कार्य किया। फिर जनता पार्टी में काम किया, फिर लोकदल हुआ, जनता दल हुआ और 1989 जनवरी 1989 में राजभर समाज का एक बहुत बड़ा सेमिनार बम्बई में हुआ जिसमें पूरे देश के राजभर इकट्ठा हुए और वहीं पे एक महापंचायत हुई थी। राजभर समाज का एक संगठन चलाया गया पूरे देश स्तर पर और उस पंचायत में तय किया गया कि एक राष्ट्रीय राजभर परिषद नाम का संगठन बने और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुखदेव राजभर जी बनाए गए और फिर वही संगठन राष्ट्रीय राजभर परिषद बाद में जाकर के 1992 में अखिल भारतीय राजभर संगठन के नाम से पंजीकृत हुआ और 1989 से लेकर 2003 तक वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अखिल भारतीय राजभर संगठन। उनके साथ चूँकि जब पहली बार विधायक बने, बहुजन समाज पार्टी से मंत्री भी बने बहुजन समाज पार्टी की से और जब स्पीकर भी बने तो बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने कार्य किया और अंततः बहुजन समाज पार्टी में ही रहे, क्योंकि बाबा साहब की जो विचारधारा उनके अंदर थी वो आज मैं भी उनका फॉलो करता हूँ। जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, किस तरह से समाज में परिवर्तन लाया जाए, तो उन्होंने कार्य किया और मैं 1995 में उनके साथ जब वो कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे तो मैं उनका जनसंपर्क अधिकारी भी रहा हूँ।
इसलिए काफ़ी कुछ तो यादें तो बहुत हैं। जी जी लेकिन सबसे ज़्यादा हमको यही रहा कि वो समाज के जो दबे कुचले लोग रहे उनके प्रति काफ़ी चिंतित रहते थे कि किस तरह से उनका सर्वांगीण विकास हो, कैसे वो भी देश की मुख्य विकास धारा में जुड़े। खासतौर से राजभर समुदाय के लिए उन्होंने काफ़ी बहुत काम किया। जी। तो हम लोग चाहते हैं चलचित्र के माध्यम से उनकी जीवनी को समाज के बीच में लाया जाए, ये सब कैसा लगता ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा सुझाव रहे जीवनी को लाने, उनके जीवन संघर्षों को लाने, साथ ही साथ जो उनकी मूल भावना थी कि समाज में जो अशिक्षा है, जो अज्ञानता है, जो पाखंड है, वह कैसे दूर हो। और तब तो राजतंत्र था, आज तो लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में जो संविधान है, संविधान में जो नियम कानून है, उस नियम कानून के दायरे में रह के कैसे हमको संवैधानिक संरक्षण मिल सकता है। आज अतीत को देखें, कभी हम हमारे पूर्वज शासक थे, लेकिन आज प्रजातंत्र में हमारी स्थिति क्या है, किसी का नहीं। तो हम फिर अपने उस पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को कैसे गौरवान्वित करेंगे, तो मेरे समझ में सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, अपने समाज को जागरूक नहीं करेंगे, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए उनमें एक संगठन नहीं बनाएंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि इन सब बातों को भी आप इसको उजागर करिए कि इस तरह की इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गीत संगीत के माध्यम से अपना समाज का। जैसे अभी अनपढ़ समाज है तो गीत संगीत के माध्यम से भी वो समझ सकता है इतिहास। नहीं, देखिए गीत जो है, संगीत जो है, ये भी तो एक प्रकृति का अंग है जी। और गीत के माध्यम से जो सोच पैदा होगी लोगों की, वो अंतर्भाव निकलेगा। हमने एक बार उनका इंटरव्यू लिया था नमन सुहलदेव जी से, उसमें उन्होंने बताया था कि हमारा समाज है जो 85 समाज है, उसमें शिक्षा का अभाव है, उनको जगाने के लिए गीत संगीत बहुत बड़ा माध्यम है। देखिए आपको याद होगा तब आपने एक पिक्चर का राजा परदेसी मैं ही किया था ना उस समय आपके पिक्चर का उद्घाटन, तो उन्हीं के प्रेरणा जी कि ऐसे लोग जो समाज में सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं जी, तो उनमें एक चेतना पैदा की जाए जी। इस तरह की चेतना कि हमारा अतीत क्या रहा है, वर्तमान हमारा क्या होगा, वर्तमान फिर अगर हमारा संवरेगा तो हमारा भविष्य भी ठीक रहेगा। तो उनकी एक प्रेरणा रही है जी। आप लगातार समाज के पूरे देश के कोने कोने आप जा रहे हैं, आपने बहुत बहुमूल्य समय हमें आने लिए आपने दिया, और उनकी जीवनी को आज हमको भेज के उसके लिए आपका हम हमारी कोई ऐसा नहीं है, हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है। जो ऐसे क्षण हों, जो ऐसे पल हों, ऐसे समाज में एक प्रेरणा के हो सकता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं भी मानवीय भूल में मुझ में भी हो सकती है, अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं समाज उसको ग्रहण करे, तर्क लगा दे, जो सही चीज़ है उसको ग्रहण करे, मेरी ऐसी अपेक्षा है। आज मैं ये जो आपने जीवनी हमें दिए हैं, मैं ये अभी तुरंत ही भेज रहा हूँ। हमारे जो गीतकार होते हैं उनको हमारे दिलीप खरवार जी हैं जी, वो काफ़ी गीत हमारे कंपनी में लिखे हैं, जैसे राजभर का बदला लूंगी सिंदूर की कसम, और राजभर प्रधान पर चला कमीना गोली, राजभर मुकेश को मारा वर्दी वाला, उनके तमाम गीत जो है बहुत ठीक हैं। आज मैं उनको ये भेंट कर रहा हूँ, और उस पर वो गीत के माध्यम से पूरी लंबी तैयारी करेंगे। और गायक छोटे लाल बनारसी राजभर जी का चयन कर लिया गया है, जो है गीत गाएंगे। बात है, जो भी आपके कलाकार हैं चयन करिए, लेकिन मेरी शुभकामना है समाज में एक अच्छा संदेश जो निष्पक्ष हो जी, जो समाज में एक नई दिशा दे, इस तरह का प्रयास करें। राष्ट्रीय जो शोक गायक हैं उनसे आप मिले, मैं भी मिला जा करके, बहुत आप प्रसन्नता कर रहे थे। काशी भगत रामू भगत राजभर जी बनारस में, उनका भी हमने चयन कर लिया है। और एक समाज की गायिका सुनीता राजभर है, आज उनको भी मैं यहाँ पर गाने के लिए जैसे गायत्री राजभर जी गाना गाई है, लेकिन ये कि अब तो मान लीजिएगा गीत से संन्यास लिया जी, वो बम्बई में गई थी। मैं उनसे पूछा कि आप गाना चाहते हैं कि नहीं सर, अभी हमारे समाज में गायक के रूप में आदरणीय स्वर्गीय बालेश्वर जी रहे जी, उनसे बनने लगा राजभर जी रहे, ये तमाम ऐसे गायक जो ऐसी प्रतिभाएं छिपी हैं, ऐसी प्रतिभाओं के बारे में भी आप अपना गीत के माध्यम से लोगों को बताएं जी।
हम नहीं कहते कि राज्य भर में नहीं, तमाम नहीं, ऐसे नहीं। वंचित समुदाय के लोग हैं ग्रामीण जो इस स्तर तरह पे का तमाम कलाकार हैं, उनको मैं सीधे डायरेक्ट इसमें चांस दे रहा हूँ। अब हम लोग आगे के लिए चलते हैं। बहुत जय बहुत शुभकामनाएं हमारी, जय हिंद। बहुत शुभकामनाएं।